तो कल हम ग्लैंड के बारे में पढ़ लिए थे ना। कौन कितने टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं? ग्लैंड्स कितने टाइप के पाए जाते हैं? ग्रंथियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 4। कौन कौन सी? अरे ग्रंथियां, हार्मोन्स जिससे निकलते हैं वो ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की ना। तो ये बोलना चाहिए 4 प्रकार की ग्रंथियां। मैं दिमाग में थोड़ी पूछ रहा हूँ, वैसे कितने प्रकार की, वो तो प्रकार नहीं है, कितने हैं वो है। कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं बताया था मैं। एक तो ब्लड के साथ जो जाती है उसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। एक ब्लड के साथ नहीं जाती है, उसके लिए अलग रास्ता होता है तो उसको बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियां। ये दोनों में से ही जाता है, कुछ दूर तक ब्लड से जाता है, कुछ दूर तक अलग रास्ते से जाता है। समझ रहे हो ना? तो जो अलग रास्ते से जाता है उसको बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। जो ब्लड स्ट्रीम के साथ जाता है, ब्लड के साथ जाता है, नसों के साथ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन दोनों में अंतर है। नलिका विहीन को बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, लेकिन जो नलिका के साथ उसको क्या बोलेंगे? बाह्यस्रावी ग्रंथि। जा तो दोनों स्ट्रीम में ही रहा है किसी किसी रास्ते से ही, लेकिन अगर अलग रास्ता है तो उसको बोलेंगे, अलग रास्ते से जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बाह्यस्रावी ग्रंथियां या डक्ट। डक्ट के साथ, वहां बैठो, उस चेयर पे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ तुम एकदम आराम से। और दोनों है तो क्या है आपका? एग्जाम्पल भी बताया था। अगर सिर्फ ब्लड के साथ जा रहा है, ब्लड के साथ जा रहा है तो उसमें बताया था 4-5 एग्जाम्पल बताया था ना। जैसे कि दिमाग में जो पाए जाते हैं ग्रंथियां सभी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। जो हमारे ब्रेन में है 4 ग्रंथियां हैं, है तो 5-6 लेकिन 4 पढ़ना है हमें। तो वो क्या है? ब्लड के साथ जाने वाले, तो उसको क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। लेकिन कुछ ग्रंथियां जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाई, जो शरीर से चीजें बाहर निकलती हैं उसके लिए जो है वो तो सिर्फ क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां। जैसे पसीना आता है हमें, हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, उसके लिए भी क्या जरूरी है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां अलग से जो होनी चाहिए। और मिश्रित ग्रंथि हम बताया था, अग्नाशय है, अमाशय है ना। ये सब क्या है? मिश्रित ग्रंथियां, जिसमें अंदर मतलब आपके ब्लड के साथ भी जाएगा कुछ दूर तक, फिर उसके बाद अलग से उसके पास रास्ता होता है जो भेजता है दूसरे जगह तक। ठीक है। तो अब अभी कल ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ लिए थे, ये सब अभी हम लोग नहीं जानते हैं बहुत सारा कि कहाँ कहाँ पे क्या है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। ग्रंथि तो बहुत पढ़ना है हमें, अभी हमें ग्रंथियां पढ़ना है। इसी में से मतलब ये जो ग्रंथियां हैं, एक एक ग्रंथि 2-2, 3-3, 3-3, 4-4, 5-5 हार्मोन्स निकालती है, बहुत सारे हार्मोन्स निकालते हैं। हार्मोन्स तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ग्रंथि जान लेते हैं कि हार्मोन्स निकलता कहां से है। हार्मोन्स की मात्रा क्या होती है हमारे शरीर में? बहुत कम, 1 ml 2 ml, उसी से पूरा काम चल जाता है। जैसे दूध में दूध से दही बनाने के लिए अगर 2 ml अगर उसमें जोरन डाल दिए तो दही जम जाती है ना, कि जितना दूध उतना जोरन डालोगे तभी दही जमेगा। थोड़ा सा ही अगर जोरन डाल दिए तो दही जम जाएगा, या थोड़ा सा नींबू गाड़ दो तब भी दही जम जाएगा। तो ये भी उस केमिकल की तरह है, थोड़ा सा भी रिलीज होगा तो आपके शरीर का सारी फंक्शनिंग जो हो चलेगी, अदरवाइज नहीं फ्लो होगा, नहीं मतलब वो रासायनिक पदार्थ निकलेगा तो फिर वो आपके शरीर का कार्य जो होता है वो होगा नहीं। ठीक है। तो ब्रेन सबसे देखते हैं कि वो ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाती हैं, पहले वो देखते हैं। देखो मैं बताया था कि हमारे जो सर होता है, हमारा जो दिमाग है, उसमें कितने प्रकार की ग्रंथियां हैं? 4 प्रकार की ग्रंथियां हैं। 4 प्रकार की ग्रंथियों में देखो यहीं पे बनाया हूं मैं। 4 प्रकार की ग्रंथियों में पहले तो मैं आप लोग को बता दिया था कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस आसपास होते हैं। ये सबसे इनिशियल जो होता है वो क्या होता है? थैलेमस, स्टार्टिंग ऑफ हार्मोन्स, थैलेमस, सॉरी हाइपोथैलेमस यार, हाइपोथैलेमस। उसके बगल में ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। दिख रहे हैं? थोड़ा सा बेटा पीछे हो जाओ, तो थोड़ा सा पीछे कर लो, अब ऐसे करो।
ये क्या है, पीयूष ग्रंथि। इसके बगल में मैं बताया था कि हाइपोथैलेमस जब चलेगा, हाइपोथैलेमस चलेगा तभी ये क्या करेगा, 14 प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करेगा। ये जो पीयूष ग्रंथि है 14 हार्मोन्स को रिलीज करता है। अब एक बात बताऊं आप लोग को, जो हाइपोथैलेमस है ना वो हार्मोन्स को बनाता है, इसको भेजता है कि चल भाई अलग अलग जगह भेज दे, मैक्सिमम हार्मोन्स को बनाता है। और ये बस इसका काम क्या है, भेजने का। मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क वाले भाग के कौन से जगह पे, डाई एनएफसी फेनाल में, है ना, याद होना चाहिए, डाई एनएफसी फेनाल में चारों ग्रंथियां पाई जाती हैं। 14 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं इसमें। और इसमें पीयूष ग्रंथि में मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो वृद्धि हार्मोन्स होता है। इसमें से जो निकलता है हार्मोन्स उसका नाम क्या है, वृद्धि हार्मोन्स। हमारे शरीर में अगर ये ज्यादा रिलीज कर दिया वृद्धि हार्मोन्स तो शरीर एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर कम रिलीज होगा तो शरीर हाइट क्या हो जाएगी, शरीर की कम हो जाएगी। ये मेन रीजन है। तो जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना फ्लेक्सिबल, तो उनमें ये ज्यादा रिलीज होगा, जबरदस्ती रिलीज हो जाएगा, शरीर रिलीज करवा देगा। लेकिन अगर आप सोचोगे नहीं बस, तो नहीं होगा, फिर बस हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल बना के रखना चाहिए। चलो तो पहले हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। तो हमारे जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में कितने ग्रंथियां हैं, 4। क्या क्या नाम है उनका, हाँ, तो ये वाला जो है ये क्या है, हाइपोथैलेमस। इसके बगल में है मास्टर ग्रंथि जिसको क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। इसका एक नाम और क्या है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सब लिख लेना बेटा, कुछ भी मत छोड़ना, पीयूष ग्रंथि। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, या हिंदी में पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं इसको। और पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में क्या बोला कि ये कितने प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करती है, 14 प्रकार के हार्मोन्स। और हाइपोथैलेमस का काम क्या है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का काम क्या है, ये जब हार्मोन्स को रिलीज करेगा, ये जब हार्मोन्स को रिलीज करेगा तो भी क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि भी हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट करेगा। मतलब जनरेटर कौन है, हाइपोथैलेमस। सारे हार्मोन्स को चलाने, सारे ग्रंथियों को काम कराने के लिए जरूरी कौन है, हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस काम नहीं करेगा तो और भी ग्रंथियां काम नहीं करेंगी। तो डॉक्टर के पास जाओगे ना तो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड हार्मोन्स लगाते हैं इंजेक्शन, कि पगलाया हुआ है क्या, कुछ अजीब हो गया है, काम नहीं कर रहा दिमाग, तो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है जो हार्मोन्स हो लगाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ये बना लिए, फट से बनाओ तो, क्योंकि पता है ना कि अभी कलाकारी कर दूंगा तो ये सब खत्म हो जाएगा, फट से बनाओ। मिटा दो, थोड़ा एक्टिव तेज करो था, मिटा दो, जल्दी 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 जल्दी। तो बड़ा मुश्किल से बना है मेरे से, मैं 15 मिनट से बना रहा हूँ इसको, इसीलिए पहले ही आके बनाना चालू कर दिया, मुझे पता था कि बनेगा नहीं मेरे से। हाथ फिर भी चुंबक बन गया इसका, 3 उंगली हो गई है, 2 उंगली कट गई इसकी। हो गया, मिटा दो, जल्दी लिखो, अब मिटा दूंगा। देखो, अरे बहुत कुछ बताना है ना यार इसमें। अब आज का कल कर दूंगा तो इतने नहीं समझ में आएगा। डायग्राम है ना, इसको मिटाना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, मेरी हालत खराब हो जाएगी बनाने में। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस के बारे में देखो, थोड़ा सा जगह रखना इसके बारे में, हाँ थोड़ा गड़बड़ाएगा तो, ठीक है। इतना कुछ लिखूंगा इसमें अभी, इसीलिए मैं देख नहीं रहा हूँ, देखो मैं इधर बनाया हुआ एकदम लिखना पड़ा, पूरा जगह खाली रहे। तो हाइपोथैलेमस क्या है, रेगुलेटर ऑफ किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि को चलाने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस की वजह से ही सारी ग्रंथियां चलती हैं। और ये हाइपोथैलेमस का एक काम और है कि जो हमें भूख प्यास लगती है, एक चीज बताऊं क्या, ऑल फीलिंग्स ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के जितनी फीलिंग्स है, जो भी भाव आता है, ईमानदारी का, सच्चाई, बेईमानी, भूख प्यास, है ना, दर्द, नफरत, प्यार, सब किसका देन है, हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस ही हमें हर चीज खुश खुश होते हैं तो वही कारण है, दुखी होते हैं उसी का कारण है। एकदम जैसा लगता है कि दिमाग में कुछ है या नहीं, खाली हो गया दिमाग, वो भी कारण क्या है, हाइपोथैलेमस। अब मास्टर ग्रंथि का काम क्या है, मास्टर ग्रंथि 14 प्रकार के पहले तो हार्मोन्स निकालती है, प्लस इसका काम है वृद्धि हार्मोन। इसमें से क्या रिलीज होता है, वृद्धि हार्मोन। ये जान लो, फिर उसके बाद इसके बारे में एक एक चीज पढ़ेंगे। वृद्धि हार्मोन्स निकलता है इसमें, कौन सा हार्मोन्स, हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है, इतना मतलब एटलीस्ट आप लोग इसका एक एक काम जानते चलो ना, अभी तो पढ़ेंगे ही डिटेल में, लेकिन मास्टर ग्रंथि का मेन काम क्या है, वृद्धि हार्मोन्स का स्राव करना। और जो हमारे शरीर का शरीर की लंबाई पर नियंत्रण रखता है, नियंत्रण रखता है, हमारी जो शरीर की लंबाई है उस पर नियंत्रण रखेगा। ये नहीं कि इतना ज्यादा फ्लो करा दिया कि ले अमिताभ बच्चन बन गए, खली बन गए, है ना, खली में ऐसा हुआ होगा। अब इतना कम नहीं फ्लो करा के दिए कि फिर दिक्कत हो गई, बहुत छोटे हो गए। तो ऐसा इसी के कारण होता है, मास्टर ग्रंथि के कारण। अगर ग्रंथि में ज्यादा हार्मोन, ज्यादा हद से ज्यादा फ्लो हो गया तब दिक्कत होगा, और हद से ज्यादा से कम फ्लो हो गया, मतलब मीडियम है जितना उतना होना चाहिए, उससे कम फ्लो होगा तो फिर वृद्धि कम हो जाएगी। वैसे इसका फ्लो वृद्धि के लिए लगभग 22-23 साल तक होता है। तो इंसान ऐसा नहीं कि 17-18 साल तक नहीं बढ़ा तो फिर वो नहीं बढ़ेगा, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, 100% बढ़ सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करेगा तब बढ़ जाएगा। अब पीनियल काय है, पीनियल काय में से एक हार्मोन्स निकलता है, उसका नाम है कल बताया था क्या तुम लोग को, हाँ हाँ, मेलाटोनिन हार्मोन बोला था क्या, हाँ देखो जरा, मेलाटोनिन या मेलाटोन, देखो 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 देखो, मैं भूल गया भाई। मेलाटोनिन या मेलाटोनिन, है ना, नाम लिख लो। अब देखो पीनियल काय में से कौन सा हार्मोन निकलता है, इसका नाम लिख लो, मेलाटोनिन हार्मोन। ये देखो इसका नाम लिख लोगे ना बेटा तो आपको याद रहेगा, इसके सामने लिखते जाओगे तो याद रहेगा ना, मेलाटोनिन हार्मोन। देखो ये जानवरों में भी फ्लो होता है मेलाटोनिन हार्मोन। अभी मैं स्कूल से जब आता हूँ घर, तो एक कुत्ता है, उसको घड़ी तो देखने नहीं आती है ना, घड़ी देखता है वो नहीं, हाँ 1 बजे अब है, उसको मतलब खाना होता है कुछ, तो या तो मैं कोचिंग पढ़ा के तो 6 बजे बाहर निकलता हूँ, 6 बजे जब बाहर जाता हूँ या तो तब, या खाना खाने के बाद बाहर निकलता हूँ 8 बजे 8:30 बजे, तब वो दरवाजे पे आ जाता है। उसको घड़ी देखने आती है क्या, नहीं देखने आती है ना, तो किस कारण उसके दिमाग में ये सब चीजें फिट है, मेलाटोनिन हार्मोन के कारण। इसीलिए हमारा दिमाग भी ऐसा होता है, उसको घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, वो पता लगा लेगा कि अच्छा ऐसा समय हो गया तो बस ये समय हो गया उठने का बैठने का, ये सब ऑटोमेटिक। अगर मेलाटोनिन हार्मोन ना रिलीज हो हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में समय का कोई पता ही नहीं चलेगा, कब धूप कब छांव कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, समय क्या परिवर्तित हो रहा है हमें ये फील नहीं होगा। तो हमारे शरीर में घड़ी का काम करता है, घड़ी का कार्य, हमारे शरीर में जो घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको बोलते हैं, जैविक घड़ी जिसको बोल सकते हैं ना, जैविक घड़ी, इसका काम
कौन है वो? पीनियल काय। उसके अंदर से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है जो बताता है, समय को रेगुलेट करता है कि क्या समय अभी है क्या नहीं है। थैलेमस, थैलेमस भी इसी में है, वो हाइपोथैलेमस के उल्टा काम करता है। ये भी, चलो इसका काम क्या है अभी आगे पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जानो कि 4 ठे हार्मोन है इसमें, सॉरी 4 ठे ग्रंथि है, उसमें से कितने हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। थैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसके बाद क्या है, थायराइड और पैराथायराइड। ऊपर वाला पोर्शन जो है, ये जो ऊपर वाला, ऊपर ये ऐसे थायराइड है, उसके नीचे क्या है, पैराथायराइड। ऊपर थायराइड, नीचे पैराथायराइड। थायराइड ग्रंथि का काम क्या है? बहुत काम है इसका। थायराइड ग्रंथि जो है इसका काम बहुत है। क्या काम है, कोई एक के बताओ। बोलते हैं ना थायराइड हो गया इनको, बहुत दिक्कत हो गई है, बोलते हैं ना थायराइड है, बहुत दिक्कत है। सुनते तो तुम लोग हो थायराइड, लेकिन पता नहीं थायराइड है क्या। पता? ये इसमें से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, बता रहा हूं उसका काम क्या है ना। थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन, इसका काम क्या है थायरॉक्सिन हार्मोन्स का? देखो थायरॉक्सिन हार्मोन्स इसमें निकलता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन्स का काम क्या है, जितना भी मेटाबॉलिज्म है शरीर का, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब, बोलते हैं ना तुम्हारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं, मेटाबॉलिज्म मतलब, ए यहां ध्यान रहे, शरीर का उपापचय, उपापचय क्रिया। उपापचय मतलब शरीर का जो भी खाना पीना हम खाते हो आसानी से पच जाए, अच्छे से पचे, चीजें ज्यादा वेस्ट ना हो, शरीर में मैक्सिमम चीजें लगे। इसमें मतलब इनके शरीर के लगत ना, खाना पीना ना लगत, मतलब मेटाबॉलिज्म आपका सही नहीं है, शरीर का उपापचय क्रिया अभिक्रिया सही नहीं है। तो शरीर में जो चीजें अच्छे से एब्जॉर्ब हो रही हैं वो किसके कारण एब्जॉर्ब हो रही हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण। अगर मान लो कि हद से ज्यादा होने लगी एब्जॉर्ब, तो कभी होता है ना जिसको थायराइड होता है, बोलते हैं थायराइड बढ़ गया है, मोटा के एकदम पहलवान हो जाता है, एकदम नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है तो पतील के एकदम लकड़ी हो जाएगा। वो किसी कारण होता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। हाँ होता है, थायराइड ग्रंथि जो फूल जाती है, ये फूल जाएगी, तितलिया अंदर जो है ना फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तितली से कुछ किरौना हो जाएगा बड़ा वाला, तितली से चील और हो जाएगी है ना, बड़ी हो जाएगी, वो फूल जाएगी ना। सही से काम नहीं करेगा तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, और सही से काम नहीं करेगा तो फिर दिक्कत होगा क्या। अब ये किसके कारण हार्मोन रिलीज होता है, आयोडीन, आयोडीन से ही ये हार्मोन्स बनता है। तो आयोडीन इसीलिए खाते हैं हम लोग, बोलते हैं ना आयोडीन नमक खाइए घेगा भगाइए, घोगा नहीं, घेघा रोग होता था, ग्लॉटर, घेघा नहीं ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन इसमें से निकलता है, और मेटाबॉलिज्म शरीर के उपापचय अभिक्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। और इसकी कमी से पता है ये रोग कौन सा होता है, जिसको बोलते हैं ग्लॉटर, खुल जाएगा ना। अब पैराथायराइड क्या है, पैराथायराइड का मतलब इसमें से निकलता है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, लिख लो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का काम क्या है, लिख लो पहले। इसका काम क्या है, देखो रक्त जो होता है ना, ब्लड में, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस, हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस भी पाया जाता है, की मात्रा को नियंत्रित करता है, की मात्रा को नियंत्रित करता है, इतना ध्यान रखना। बहुत ज्यादा कैल्शियम होगा तो हमारी हड्डियों को, देखो थायराइड में दिक्कत होती है ना तो किसी की हड्डियां भी टेढ़ी हो जाती है, और
कैल्शियम की कमी हो गई हमारे शरीर में, फास्फोरस और कैल्शियम मिलके बना है हमारा जो हड्डी है, बस कैल्शियम नहीं उसमें फास्फोरस भी है। तो अगर इनकी कमी हो गई तो हड्डियां क्या हो जाएगी, एकदम कमजोर, यहीं से गिरे फूट जाएंगे, मतलब यहीं से गिरेंगे तो टूट जाएगा हड्डी। पहले हम लोग ना एकदम पेड़े पे से गिर जाते थे, एकदम नहीं ऊपर से खेलते थे तो डाल डाल पे ऐसे ऐसे गिरते गिरते नीचे गिर जाते थे। अब अभी तुम लोग गिर के देखो, गिरना मत, गिरेगो तो एक आध टूटे हड्डी तो जरूर टूट जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में अब कैल्शियम और फास्फोरस उतना नहीं है, क्योंकि खाना हमारा वैसा नहीं है। चाउमीन, फुल्की, छोला ये सब खाते हो तो वो कैल्शियम थोड़ी ना है, बहुत खराब चीज है, फर्मेंटेड चीजें हैं, वो नुकसान करती है। तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस की हमारे शरीर में की मात्रा को शरीर में नियंत्रित करता है। ज्यादा हो जाएगी ना तो हड्डियां बढ़ जाएंगी, बढ़ जाएंगे तो क्या होगी, टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी नहीं हो जाएंगी, बढ़ जाएंगे। ये मत सोचो कि हाइट बढ़ जाएगा, टेढ़ हो जाएगी हड्डियां। शरीर के हिसाब से हर चीज रहता है ना। अब देखो जो लोग बहुत मोटे रहते हैं, बहुत मोटे रहते हैं और हड्डियों का विकास वैसा होता नहीं है, फैट है उनके पास, खूब फैट है, जैसे ये बढ़ गया थायराइड, अब पैराथायराइड काम नहीं कर रहा है तो हड्डी तो कमजोर हो जाएगी, अब मोटा जाएंगे, कहीं से बैठे तब टूट गए, उठ ही नहीं पाएंगे। है दो तीन लोग, मैं मेरे ही फैमिली में है, ठीक है। तो अभी उम्र बहुत कम है, लेकिन अब इतना ज्यादा वजन हो गया है कि उठना बैठना मुश्किल नहीं है। अभी कम एज है तो फट से बैठ जाते हैं, और वहीं 10-12 साल बाद तो उनका उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहिए। थाइमस ग्रंथि का काम क्या है, कल बताया था। हाँ बताओ। हाँ, छोटे बच्चे ने, इसका काम क्या है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अभी तुम लोग बड़े हो गए ना, अब तुम लोग से डिलीट हो गई होगी ये, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता देती है, किसको, हमें नहीं, बच्चों को। आजकल बच्चे कहाँ हैं, तो बाप बन गए वो सब, बच्चों नहीं। ऐसे बोलते हैं सब कि सोच के बहुत बोलना पड़ता है उनको। ठीक है, ये लिख लेना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी किसमें थी, बच्चों में। अब इसके पास क्या है, एड्रेनिल ग्रंथि। देखो ये तो दो ग्रंथियां हैं, ये दोनों, ये क्या है, एड्रेनिल ग्रंथि। अब इसमें कौन सा हार्मोन्स निकलता है अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को एक बार पोजीशनिंग याद रहे कि कौन सी चीज कहां पे है। किडनी के ऊपर है, किडनी के ऊपर देखो। अच्छा, अगर कैल्शियम और फास्फोरस ब्लड में ज्यादा हो जाएगा ना तब भी दिक्कत है। ये जो पत्थर जैसे बनते हैं ना, पथरी, तो पथरी वगैरह का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो भगवान कितना अच्छा बनाए हैं पूरा शरीर, हर जगह जाली, फिल्टर, ये वो सब हर चीज लगा है, लेकिन फिर भी ऐसा इंसान नशा करता है कि हर चीज खत्म हो जाता है। वैसे हमारा जैसे अभी आप लोग आते हो तो रास्ते में कहीं न कुछ जलता रहता है, या तो प्लास्टिक जलता रहेगा, ये जलता रहेगा, वो जाके हमारे शरीर में क्या करता है, जाके कार्बन चोक हो जाएगा। तो कोई भी जो मेटाबॉलिज्म हमारा है वो क्या कर देगा, स्लो हो जाएगा। जैसे हम लोग मैदा खाते हैं, मैगी खाते हैं, ये पचता है नहीं, पचेगा ही नहीं, आपके शरीर में ना वो ऐसे जमता जाएगा, वो मतलब शरीर के आपको फैट के लायक भी नहीं है, वो बस ऐसे चिपकता जाएगा आपके शरीर में, जो पचेगा नहीं वो क्या होगा, सड़ेगा। तो आपके शरीर में अगर सड़न शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा कैंसर का रीजन है। जो मैगी खाते हैं हम लोग, चाउमीन खाते हैं, आगे अगर आप लोग सूक्ष्मदर्शी से उसको देख लो सही से ना, तो फिर कल से खाना नहीं खाओगे, वो तो खाओगे ही नहीं, उसमें से कीड़े जैसे बिलबिलाते हैं। हम, मैं और विकास सर एक दिन देखे थे मैगी को ऐसे करके। हाँ, हाँ, खा नहीं पाओगे, देख लोगे तो इतना गंदा लगेगा। पता नहीं किस तरह के आटे का वो बनता है, जो एक्सपायर, तो आपको पता है क्या कि ये आटे का एक्सपायर आटा आता है ना, उस पर डेट लिखा रहता है ना कि इतने डेट के बीच में वो खराब हो जाएगा, कोई भी आटा रहे। जब आटा खराब हो जाता है तो क्या करती है कंपनी, उसको फेंकती है, कंपनी भेज देती है, जाओ, उसमें कौन देख रहा है कि एक्सपायर है कि ना, ले लगाओ, मैगी बन के आ जाती है सड़े हुए आटे का, खाओ मजे से, 2 मिनट में तैयार। ऑलरेडी सड़ा है तो उसको बनने में टाइम कितना लगेगा, जो सड़ी हुई चीज है उसको बनने में ज्यादा टाइम थोड़ी लगती है।
देखो एड्रेनिल ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है उसको बोलते हैं एड्रेनिल हार्मोन। लिख लो, एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन हार्मोन्स निकलता है इसमें से, एड्रेनिल हार्मोन्स। देखो अब एड्रेनिल ग्रंथि का मैं आप लोग को बताया था, कल थोड़ा बहुत बताया था क्या? थोड़ा भी नहीं बताया था। देखो जब आपको क्रोध आता है, अत्यंत पीड़ा, अत्यंत दर्द, लिख लो, चिंता, उत्तेजना या इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल हार्मोन। आप लोग को एक दिन बताया था ना कि जब एक्सीडेंट होता है बहुत दर्द होता है, हमें बहुत दर्द होता है, जो सह नहीं पाए हम, तो उस टाइम कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रेनल हार्मोन। इतना छोटा छोटा सा मशरूम के दाने इतना है हमारे शरीर में, लेकिन दर्द सहने का बहुत ताकत देता है। अगर वो हार्मोन रिलीज ना हो तो आदमी दर्द से मर जाएगा। जैसे गोली लगती है सेना में, किसी को गोली लग गई तो वो लोग कैसे जिंदा रहते हैं? इसी के तरह, क्योंकि हम लोग को गोली तुरंत छिटा जाएंगे, लेकिन अब उनकी प्रैक्टिस है तो उनके शरीर का वैसे मेटाबॉलिज्म हो गया है कि वो सह लेते हैं, जहर भी सह लेते हैं कुछ दिन। जैसे छोड़ो, ठीक है। तो एड्रेनल ग्रंथि जो है वो क्या काम करती है? शरीर में जब अचानक से कोई स्थिति पैदा हो जाए, या तो बहुत क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए, तो आपको रिलैक्स करने का काम कौन करेगा? एड्रेनल हार्मोन। अत्यंत दर्द में है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, पैर किसी का कट गया, पैर कट गया, हाथ कुचा गया, तो दर्द सहने के लिए जो निकलेगा हार्मोन, को क्या नाम होगा? एड्रेनलिन हार्मोन। या अत्यंत चिंता में हो, किसी की डेथ हो गई है, तो उस टाइम भी दर्द, वो दर्द ऐसा है कि सहना मुश्किल है ना, तो उसको भी सहने के लिए कौन ताकत देता है? एड्रेनलिन ग्रंथि हार्मोन। उत्तेजना, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया, मतलब गुस्सा के कि आप तो छोड़ेंगे नहीं, गोली मार देंगे, तो वो भी समझाएगा कौन? एड्रीनेलिन हार्मोन। देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन है, एक जैसा ही है, कभी दे देगा ना कि एड्रेनिल हार्मोन्स होता है कि एड्रेनिल ग्रंथि होती है, मैं दूंगा क्वेश्चन ऐसा, ठीक है? तो आप लोग गड़बड़ा जाओगे। हार्मोन्स का नाम क्या है? एड्रीनेलिन है, और ग्रंथि का नाम अलग है, एड्रेनिल। अभी कितने लोग ध्यान नहीं दिए होंगे? चाहे ये लिख देंगे चाहे ये लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है? एक का तरह तो है, एक का तरह नहीं है, ठीक है। अब अग्नाशय ग्रंथि का क्या काम है? जो हमारे शरीर में पचता वगैरह है भोजन, लिख लो इसमें से, सॉरी चलो इसको बाद में पढ़ने, लिख लो, लेकिन अग्नाशय ग्रंथि, देखो ये क्या है? ये अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक है। अग्नाशय ये क्या काम करती है? जो हमारे शरीर में शुगर है ना, शुगर, इंसुलिन। अब इंसुलिन जो है ये तो क्या है? हार्मोन है, इंसुलिन। अरे डॉक्टर बोलते हैं ना कहीं उनकी इंसुलिन का सुई लगा था, मतलब क्या है? इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। तो ये अग्नाशय कौन सा हार्मोन निकालता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या काम करता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में देखो जब भोजन पचता है तो क्या होता है? एक्चुअली में ग्लूकोज, ग्लूकोज बनता है, फिर उससे कुछ खाए मीठा वगैरह तो उससे ग्लूकोज बनाएगा। मान लो कि हमारे शरीर में किसी तरह से ब्लड में शुगर ज्यादा हो गया, चीनी ज्यादा हो गया, है ना, तो अब इसमें अगर मान लो कि शुगर ज्यादा हो गया, तो अग्नाशय क्या करेगा? अगर शुगर ज्यादा हो गया तो शुगर की मात्रा को कम कैसे करेगा? क्या करेगा? अगर शुगर ज्यादा है तो इंसुलिन को ज्यादा कर देगा, इंसुलिन को ज्यादा कर देगा, तो ऑटोमेटिकली शुगर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण बना दिए, विलेन शरबत, चीनी ज्यादा मीठ हो गया तो उसमें पानी और मिला दिए तो मजा आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही इंसुलिन है, मीठा ज्यादा हो गया इंसुलिन मिला दो, मीठा कम हो गया, शुगर कम हो गया, बैलेंस। समझ गया ना? अब मान लो कि
इंसुलिन ज्यादा हो गया है, इंसुलिन हमारे शरीर में ज्यादा फ्लो हो गया, तो क्या करेगा यही, इंसुलिन की मात्रा को, अब जो फ्लो हो रहा है इंसुलिन उसकी मात्रा क्या कम कर देगा, कम कर देगा। अगर देखा जाए तो ये ग्रंथि जो है अग्नाशय ग्रंथि, वो बोलेंगे ब्लड में शुगर की मात्रा, शुगर की मात्रा को क्या करेगा, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करेगा। बोलते हैं ना लोग उनके शुगर हो गए, तो शुगर का हो गया, उनके शरीर में हमेशा शुगर ज्यादा ही रहता है। इतना मीठ खाना है कि इंसुलिन बोले बक हट, एकदम ऐसा नहीं कि कुछ करवा न करवा मर जाए, ठीक है। तो अब नहीं, क्यों, इंसुलिन तो हमारे शरीर में बनती है, लेकिन वो इतना ज्यादा मीठा खाने लगा तो इंसुलिन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इंसुलिन के जो लोग सुई लगाते हैं ना, तो यही लगाते हैं। अब अगर कोई आपके घर में कोई या आसपास रिश्तेदार, हमारे यहाँ एक रिश्तेदार आते हैं, उनको डॉक्टर सब कुछ बोल दिया है कि ये मत खाओ, ये मत पियो, तो वही कम करके तब फिर सुई लगाते हैं। मतलब खा पी के फिर क्या करते हैं, जो चीज नहीं खानी चाहिए वही खा के फिर सुई लगाते हैं, यही सुई लगाते हैं। यही अग्नाशय है, हमें तो पता भी नहीं होगा अग्नाशय कहाँ है, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता, क्योंकि रोज की प्रैक्टिस है उनकी, सट्ट से मारेंगे, सट्टा को ऊपर से लगा देंगे सुई। पतली से सुई आती है, कैसे बताऊं, जैसे पेन आता है ना, पेन जैसा, उसके अंदर ऐसे भरते हैं, फिर सट्ट से ऐसे मारेंगे सुई। ऐसे लोग हैं भाई, मर जाएंगे लेकिन वो काम करेंगे। ये सब नहीं रहता तो मर जाता आदमी कब। तो बस इतना ध्यान रखना, अग्नाशय का काम क्या है, हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, हाँ क्या बोलते हैं उसको, हाँ और क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, अगर इंसुलिन नहीं फ्लो हुआ, इसकी कमी से रोग कौन होगा, कमी से रोग क्या होगा बच्चा, डायबिटीज, डायबिटीज या जिसको शुगर बोलते हैं, या हिंदी में मधुमेह। बहुत खतरनाक बीमारी है बेटा, हो गया किसी को ना तो एक बार जिंदगी भर नहीं सही होगा, क्योंकि इंसुलिन तो स्रावित होगा, लेकिन जैसे होता है ना हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, तो फिर दवाई के बिना हम ठीक नहीं होते। जैसे आजकल कितने लोग हैं जिनका कोल्ड बिना दवाई ठीक नहीं होता, नहीं होता ना, बहुत लोग हैं, कोल्ड हुआ, अरे सर्दी हुई, तो जब तक दवाई नहीं लेंगे तब तक ठीक नहीं होंगे। जबकि पहले क्या होता था, हम लोग को 10-10 दिन सर्दी रहती थी, ऐसे ही ठीक हो जाता था। अब नहीं ठीक होगा, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो गया, कम। तो इंसुलिन का भी वही हाल है, इंसुलिन का भी वही हाल है कि आप ज्यादा मिठाई खा लिए तो बोलेगा बस भाई अब तो हमारे मतलब हर जगह करे शरीर में सिरवा बात है हम कहाँ बहेंगे, समझ रहे हो ना। अब उसके पूरे शरीर में, जैसे बोलते हैं एक कढ़ाई चीनी, उनमें 2 गिलास पानी डाल दोगे तो कोई फर्क होगा, पता ही नहीं चलेगा। तो बोले भाई तू चीनिया रहते बल्कि काहे पानी ले लिए, है ना। तो वही हाल है कि अगर आपके शरीर में पूरा मीठा मीठा ही है, तो फिर इंसुलिन स्रावित कितना होगा, बहुत ज्यादा स्रावित थोड़ी ना होगा। अब ब्लड में से मेंटेन करता है ना, अब पूरे शरीर में आपके ब्लड वही भरा है तो दिक्कत होती है। इसलिए जो ज्यादा मीठा खाता है उसको और जल्दी होता है, जो ड्रिंकिंग करता है उसको भी ये चीजें होती है, बहुत जल्दी होती है, जो ड्रिंकिंग करता है उसको और जल्दी होता है ना, है ना। चलो अब लास्ट है अंडाशय ग्रंथि और वृषण ग्रंथि। देखो ये दोनों ही चीजें किसके लिए यूज है, यूजफुल है रिप्रोडक्शन के लिए। और अंडाशय ग्रंथि से जो निकलता है हार्मोन्स, उसका नाम लिख लो, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और वृषण से टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। और इसमें और कंफ्यूजन होता है, कभी कभी इसमें का इसमें लिख दोगे, इसमें का इसमें, इसे ध्यान रखना। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन है, ज्ञान नहीं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन।
तो आप लोग को मैं कहां से पढ़ा रहा हूँ? अच्छा, 8 का है। तो आप लोग के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ये मत सोचो कि अरे ये तो छोटे वाले क्लास से पढ़ा रहे हैं सर। जहां पे मुझे अच्छा कंटेंट मिलता है मैं वहां से पढ़ाता हूँ। अगर मुझे कक्षा 4 की किताब से अच्छा मिलेगा तो मैं वहां से पढ़ाऊंगा आप लोग को। सोच लो मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, और आप लोग ढेला भर नहीं करते। सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो भाई थोड़ा सा साथ में लगा करो, आप लोग भी मेहनत करिए। इसलिए कि जल्दी हो, स्मार्टली तरीके से हो और जल्दी हो जाए, है ना। तो अभी आपको लोकेशन समझ में आ गया ना, कौन कहाँ पे है। आपको किताब में नहीं दिया है, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है कि कौन सा हार्मोन्स कहाँ है। लेकिन जब तक आपको लोकेशन नहीं पता चलेगा तो कैसे बताओगे कि कौन सा हार्मोन्स कहाँ है। जैसे मैं खूब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बनारस यहाँ है वहां है, जब पता ही नहीं बनारस कहाँ है तो कैसे सोच पाओगे इसके बारे में। मैं आपको मंदिर का एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको मंदिर के बारे में पता ही नहीं कि मंदिर कैसा होता है, तो फिर क्या समझ में आएगा, है ना। एटलीस्ट आपको लोकेशन पता चल गया कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पे है, पता चल गया ना। बना लो इसको, लिखो तो फटाफट।